को भी परेशानी थी कि अब कहें क्या। इतना ज्यादा गवर्नर साहब का जो भाषण है उसमें तो जो सब काम हुआ है, तो क्या कहेगा काम नहीं हुआ है और गवर्नर साहब ने गलत बोला है। आज जो काम हम लोग कर रहे थे तो कह रहा था हम लोगों का क्लेम है, कुछ कोई मतलब है। हम लोग तो इतना कर रहे हैं। आप पहले कितना बहाली किए थे, बहुत बहाली किए थे, और इस बार तो हम लोगों ने 7 में से 2 में तय कर दिया था कि 10 लाख बहाली करेंगे। तब तो समझिए कि बहुत हार में 5 लाख से ज्यादा होने वाला है थोड़ा कुछ ही दिनों में, और सब काम हम लोग कर रहे हैं। और शिक्षा का काम ले लिया था तो लोग इधर उधर कर रहा था, तो हम जबरदस्ती हम ही बहाली उस तरह से करवा रहे। तो इसीलिए देखिए एकदम इसको समझ लीजिए, और जब कोई गड़बड़ करता है तब वो ठीक नहीं, मौका मिल गया तो समझ लिया कि ये हुआ। आज जरा बताए ना, अभी आजकल खुशी हो रहा है, तो क्या स्थिति थी 2005 में जब हम लोग दोनों आए, तो हम लोगों के दोनों की संख्या कितनी थी, इनकी कितनी संख्या थी। आज जब 10 हुआ तो 10 में हम दोनों मिलकर के कितनी संख्या थी, नहीं 205 से ज्यादा था। अब बाकी कै गो थी। अब आप इस बार जो हो गए, एक बार हम चले गए तो उस बीच में फिर जीत गए। अब इस बार की बात दूसरी है, कोरोना के दौर में पता नहीं क्या हो गया था लोगों का बाएं दाएं। अब अगली बार जब फिर जो 15 में चुनाव होगा तब ना पता चलेगा। अब हाल में तो हम लोगों का लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो हम लोगों का इनके नेतृत्व में तो 25, हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो सब कुछ चल रहा है। अगला बार फिर बिहार का सब सीट जीतेगा, ये बात पक्का चल। इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है, और कुल मिला करके सब लोग अपना काम करते रहेंगे। अब गवर्नर साहब ने तो एक एक बात बता दिया, बताइए। अब तो गवर्नर साहब का तो भाई कैबिनेट पास करता है, और मेरे बारे में कहता है चीफ मिनिस्टर के बाद, उसमें कहा जाता है कि भाई आप ही लिख के दीजिए, तो हम शुरू से सब चीज लिखवा दें, और केंद्र ने जो अच्छा काम किया वो भी हम लिख करके दे दिए। ऐसा नहीं है कि उनका हम ही लिख करके दिए, तो कितना बढ़िया है भाषण। तो सब तो किया ही गया है, और हम लोग इतना काम किए हैं, और सब लोगों ने बहुत सारी बातों की चर्चा की है। अब बाद में ये चक्कर में था जब इसको बनवा दिए थे मुख्य, तो जानते हैं 12 में कहने लगा कि भाई पिछड़ा अति पिछड़ा को खत्म करके खाली पिछड़ा रहना चाहिए। तब हमने कहा कि एकदम बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, पिछड़ा और अति पिछड़ा का रहना ही चाहिए। तेरा जान ले अति पिछड़ा का दो कि कैसा हालत था। और उसके बाद क्या किया था जानते हैं आप लोग, हमारे खिलाफ 4-5 गो कुर्मी के करवा दिया लेकर के। हम हंसने लगे कि देखिए तो क्या करता है। ये सब की बात 13 की बात, हम तो 14 में फिर अलग हो गए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हम कितना ज्यादा आगे काम किए। अब फिर इतना ज्यादा जो काम 5 से कर रहे हैं, और सब तरह से जो पूरा काम हो रहा था, हम इतना कहेंगे कि हम मिलकर के काम करेंगे। अब एक बार बीच में जब मौका दिया था इन लोगों को तो कुछ किया है, अब बाद में इधर से उधर समूचा कर रहा है। लेकिन आज तो आकर के देखना ना चाहिए था, बताना ना चाहिए था कि क्या हुआ था 5 के पहले जब इसका राज था। आज जब अभी आए हैं तो 1.5 महीना का बात था, 5 से लेकर के सब 1.5 साल का सब दिन में कितना काम हुआ, इसकी चर्चा करेगा नहीं। कितना ज्यादा शिक्षकों की बहाली हुई बताइए, क्या हालत था लोगों का, हर चीज के बारे में किया गया है। बच्चों की पढ़ाई, एक एक तरह का काम कितना ज्यादा सब किया गया, स्वास्थ्य का काम किया गया। आप जानते ना कि 2005 में जब देख रहे थे तो उस समय कितना कम हो रहा था। आप जरा साथ जान लीजिए कि ये हो रहा था, इतना कम होता था लोगों का, कम से कम मात्र 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगियों की संख्या केवल 29 प्रति माह थी। एक दिन में 1 या कहीं कहीं 2 आता था। तो हमने कहा कि भाई इतना खराब है, कितना हो रहा है। हम लोगों ने उसी समय जो शुरू किया, आज 11,000 से अधिक होता है। ये सब कौन काम किया।
किया है भाई, आजकल दावा करता है कि सब चीज हम लोग शुरू से किए। 5 के बाद से हम लोग जो 6 से ही हम लोगों को काम करने का, एक एक चीज को देख करके तो सब काम किए हैं। तो कौन सा काम नहीं हुआ? सब लोगों को, युवाओं को नौकरी रोजगार का अवसर। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए, तो हम अभी बोल ही रहे थे, आपको इतना रोजगार हो गया, अभी कुछ ही समय के बाद तो 5 लाख पुरने वाला है और रोजगार भी 5 लाख के करीब पहुंच गया। और इसके बाद तो हम लोग पूरा का पूरा 1 साल के अंदर 8 हो जाएगा। और जब अगला चुनाव होगा तब तक हम लोग पूरा का पूरा ये सब लोगों की बहाली करवा देंगे। हो सकता है, हमको तो जो लग रहा है कि 10 लाख से भी ज्यादा हो। तो इसीलिए जितना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं सरकारी सेवा में। अब बजट कितना था इस सबका याद है ना? 5 का बजट क्या था 1 साल का? बोलिए है? अब हम लोग का बजट कितना, हर साल बढ़ाते 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 अब इस बार क्या गया है 3 लाख का ज्यादा। हाँ, अब आप सोच लीजिए तो कितना ज्यादा हम लोगों ने विकास किया। इसमें कौन सी इन लोगों का योगदान? तो इसलिए क्या बोलते रहता, छोड़िए, अगला बार पूरा मजबूती के साथ हम लोग लड़िए। अगला बार फिर जो चुनाव होगा तब फिर हम लोग 200 से ज्यादा ही जीत करके रहेंगे, इससे कम नहीं जीते रहेंगे। खूब बढ़िया से एकजुट होकर के सब रहिए ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग तो यही चाहेंगे, सब लोग मिलजुल करके चलिए। और हम लोग यही चाहेंगे, जाति आधारित गणना का बात करता है, क्लेम करता है, इस सबका कोई मतलब है जाति आधारित गणना का? हम आपको एक बात बराबर बताते हैं, हब हाउस में हम बराबर बोले भाई जाति आधारित जनगणना के बारे में। तो जो हमको सबसे पहले बताए पूर्व राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह जी 90 में। हम उसमें केंद्र में राज्य मंत्री, हम जहां रहते थे उसके ठीक बगल में वहीं पर रहते थे। तो उन्होंने हमको कहा था कि हम मिलना चाहते हैं। हम कह रहे बापू मिलना चाहते हैं, हमको जैसे ही आए हैं ऑफिस से हम तुरंत चले गए उनके। और उनके यहाँ 1 घंटा के रहे, वही हमको समझाए कि भाई ये होना चाहिए। हम की तो बड़ा अच्छा बात बोले हैं। फिर हम सब दिन से किया कि श्रद्धेय मधु लिबा जी से भी मिल करके हम बात की, वही हम लोगों के नेता थे। वित्त मंत्री मधु दंडवते जी से और उस समय के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से। तो चूंकि काम शुरू हो गया था, नहीं हुआ, लेकिन हम लोग को तभी से था और हम लोग बराबर कर रहे थे। और 19 में क्या हुआ था बोलिए, याद है ना? हम लोग, आप ही लोग बोल ही रहे थे अभी। और उसी में हम लोगों ने जाति आधारित गणना के बारे में मांग कर रहे थे। अब 20 में भी हम लोग कर रहे थे, 21 में हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री से मिले सब लोग चल के नो। और उसके बाद हुआ कि चलिए भाई हम लोग, आप लोग देखो